महफिले नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखो प्रीत, तुम डैड के दोस्त की बेटी हो और डैड ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह अजीज समझा है। इसमें तो कोई शक नहीं है सर। अंकल ने हमेशा ही मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। अब ये अलग बात है प्रीत कि तुम मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय की तरह हो, मगर मैंने तुम्हें कभी एम्प्लॉय नहीं समझा है, हमेशा एक दोस्त की तरह समझा है। तुम्हें दोस्त समझने की गलती तो मैंने भी की थी विशाल। प्रीत, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ हाँ सर। देखो प्रीत, मैं ऋतु से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। प्रीत, मामला थोड़ा सा पेचीदा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विशाल अपने डैडी से अपनी शादी की बात करने से घबरा रहे हैं। तो आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? प्रीत, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे प्रॉब्लम को दूर करो। मेरे और ऋतु के बारे में तुम डैड से बात करो और उनकी राय जानने की कोशिश करो, और अगर वो मेरे और ऋतु की शादी के खिलाफ है तो मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मनाने की कोशिश करो। वाह रे भगवान, तेरी लीला भी बड़ी न्यारी है। जिसे मैंने देवता माना, आज वही कह रहा है कि मैं उसकी मूरत को किसी और के मन मंदिर में सजाने का साधन बन जाऊं। क्या हुआ प्रीत? क्या सोचने लगी तुम? सर, जब आपने मुझे दोस्त कहा है तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी ना। सर, कोई जाने या ना जाने, मैं दोस्ती का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं अंकल से बात कर लूँगी। थैंक यू प्रीत, थैंक यू सो मच। अब ठीक है ना? अब कौन सी मुसीबत आ गई? हेलो, शान बोल रहा हूँ। हेलो, मैं नफीसा बेग बोल रही हूँ। शान, तुमने मेरी बताई बातों को चेक किया? जी हाँ। देखो शान, अगर मेरी बताई एक भी बात गलत निकली तो तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो, मुझे मंजूर है। क्या हुआ? क्या मेरी बातों पे तुम्हें यकीन नहीं? जी, मैं अपनी पिछली सभी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमियों का नतीजा था। मैंने अपने पिछले रिकॉर्ड में चेक करवाया है, आपके चेक की एंट्री है। नहीं नहीं शान, तुम तो मेरी बेटी जैसे हो, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अफसोस तो मुझे है कि मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई और मैं तुम्हारे फादर और उनके कारोबार को बचा नहीं पाई। जो होना था वो हो चुका। नहीं शान, दरअसल इतने सालों तक तुम मुझे अपना दुश्मन समझते रहे और मैं तुम्हें।
और हमारी इस गलतफहमी का फायदा दूसरों ने उठाया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। शान बेटा, अगर तुम कुछ देर के लिए मेरे ऑफिस में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे मतलब समझाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्स से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अमूल बेकर्स विल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अल्लाह कसम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी असद कि हसन इतना छुपा रुस्तम निकलेगा। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हसन छुपा रुस्तम नहीं बल्कि खुला रुस्तम है। ही इज वेरी फास्ट। 4 दिन पहले इजहार इश्क किया और 4 दिन बाद शादी के शामियाने तक पहुंच गया। और एक हम हैं, मंगनी के मंडप से निकाले गए, आज तक शादी के नाम पर तरस रहे हैं। असद, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का लिहाज तो करो। अब तुम्हारी शादी की उम्र है क्या? देखो, दूसरे लफ्जों में कहूं तो अब हम बूढ़े हो गए हैं। हमें शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। असद प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है और शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। तो तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कब? जब बारात दरवाजे पर आ जाएगी तब? वेरी गुड आइडिया।
मैं ऐसा करता हूँ, डैडी से जिद करूंगा कि शादी करूंगा तो घोड़ी पर सवार होकर जाऊंगा। अब जब बारात तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी तो मैं घोड़ी लेकर भाग जाऊंगा। शादी कैंसिल और इल्जाम घोड़ी के सर। कैसा लगा आइडिया? असद, मुझे लगता है तुम मेरी मदद ही नहीं करना चाहते। मैं फोन रख रही हूँ, ओके? तुम तो नाराज हो गई जोई। मैंने अपने डैडी से बात कर ली है। एक मिनट असद, एक मिनट। मैं फोन पर नहीं सुनना चाहती, तुमसे मिलना चाहती हूँ, रूबरू सारी बात सुनना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ मिलोगे? बताओ ना असद, तुमने फोन पर कहा कि तुमने बाबा से बात की है, क्या कहा उन्होंने? उन्हें क्या कहना था, बहुत खुश हुए, प्यार से गले लगा लिया। तुमने शादी से इनकार किया और बाबा ने तुम्हें गले लगा लिया। देखो सर, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये निहायत ही बेहुदा मजाक है। नहीं पापा, ये मजाक नहीं है। मैं वाकई जूही से शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सब हम जानना चाहते हैं तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम अपनी उंगलियों पे हमें नचाते रहोगे और हम नाचते रहेंगे? तुम कहोगे कि हम शादी नहीं करेंगे तो हम तुम्हारी मोहब्बत में दौड़े दौड़े जाएंगे और शादी कैंसिल कर देंगे। नहीं है सब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शादी जरूर होगी और तुम्हें करनी होगी, हर हाल में, हर कीमत पर। ये हमारा आखिरी फैसला है। तुम फिक्र मत करो जूही, तुमने एक दोस्त से मदद मांगी है तो वो दोस्त तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तुम भरोसा रखो, ये शादी नहीं होगी। थैंक यू असद, थैंक यू। परियों जैसा हुस्न, फूलों जैसी महक, सुबह जैसी पाकीज़गी, इन सब को मिलाकर जब खुदा ने इंसान का रूप बनाया तो फिर उस पर बुढ़ापा कैसे नाजिल हो सकता है? जो एक बात कहूं, तुम खुद को एक बार मेरी नजरों से देखो। कसम खुदा की, इरादा बदल दोगी। असद, अगर तुम अपना मौजू नहीं बदलोगे ना तो तुम उठकर चली जाओगी, यही ना? हाँ। रोने वाले अपनी किस्मत पे ना रो, जिंदगी एक दर्द सर हो जाएगी और जिक्र अपना जा बजा अच्छा नहीं, सब कहानी बेअसर हो जाएगी। तुम्हारे सामने तो कभी नहीं कह सका जूही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर तुम्हारी तस्वीर के सामने तो अपने दिल का इजहार कर सकता हूं। हाँ जूही, मैंने तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की का तसव्वुर में मेरे लिए गुनाह है। मैंने तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाने का ख्वाब देखा था, मगर वो ख्वाब ही बनकर रह गया। बेहतर है मोहतरमा, हमारी शादी तो छोड़िए, कम से कम हसन और नीलोफर की शादी तो कराइए। सोचूंगी। देखिए, सोचने वोचने को गोली मारिए, जल्द से जल्द शान और उसकी अम्मी को शादी के लिए रजामंद कीजिए। यूं तीर ना चलाइए जख्मी पर कि आंसू की जगह खून न बहने लगे। बस बस बस, मैं खाला जान से और शान साहब से बात करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ओके? ये हुई ना बात। आओ शान बेटा, कम इन, वेलकम। देखो बेटे, ये वो कुर्सी है जिस पर किसी जमाने में तुम्हारे वालिद और हमारे कारोबारी अजीज बैठा करते थे।
बेटा, मैं अपने तस्वीर में एक बार फिर उन्हें यहाँ बैठा देखना चाहती हूँ। तुम बैठो। माफ कीजिए नफीसा जी, मैं मदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन शायद आप मुझे उस शख्स का नाम बताने वाली थी जो हम दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। जूही। क्या? चौंको मत शान। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें यह समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि कौन किस भेस में छुपा हुआ हमें नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहा है। नफीसा जी, मेरे ख्याल से आप जूही को गलत समझ रही हैं। बेटे, मैंने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। उस लड़की के पास एक बहुत ही मक्कार दिमाग है, लेकिन खुदा ने उसे इतनी मासूम शक्ल दे रखी है कि उस पर कोई शक कर ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताओ, अपनी जमीन बेचने की सलाह तुम्हें किसने दी थी? सर एक बात बताइए, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? ये क्या सवाल हुआ जूही? क्योंकि अब जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ उसे मद्देनजर रखते हुए ये सवाल बहुत जरूरी है। तो ठीक है जूही, फिर जवाब भी सुन लो। मुझे जितना भरोसा खुद पर है उतना ही भरोसा तुम पर भी है। आप सारी जमीन असद के नाम ट्रांसफर कर दीजिए। क्या? असद के नाम? मगर क्यों? भरोसा है ना तो सवाल मत पूछिए, जो मैं कह रही हूँ बस वो कर दीजिए। शान, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। ये सही है कि मुझे जूही ने वो जगह बेचने की सलाह दी थी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है शान। ये बात तो सब जानते हैं कि सिटी प्लान की जमीन नफीसा बेग के अलावा और कोई खरीदने की जरूरत नहीं कर सकता। एक बार मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो तुम्हारी जमीन के दाम आसमान को छूने लगते हैं, और ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उस मक्कार जूही ने तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया, सोना उगलने वाली जमीन को कौड़ियों के दाम में बिकवा दिया। ये लो जूही, भाई तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं जोगेश्वरी स्टेट के प्लॉट के पेपर्स ले आया हूँ और इसी में नया एग्रीमेंट भी है। इसकी रोशनी में 20 करोड़ रुपए की एवज में मैंने असद के नाम वो जमीन, उस पर बने हुए कुछ तबेले और कुछ पक्के मकान कर दिए। लेकिन सर ये 20 करोड़ रुपए सिर्फ अग्रीमेंट पेपर पर होंगे, असद आपको कोई पेमेंट नहीं देने वाला है। जो ये मुझे सबसे कोई एतराज नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वालों को जरूर एतराज होगा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि 20 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए? सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप इत्मीनान रखिए, जब तक उनके कानों तक बात पहुंचेगी तब तक हम मामला सुलझा चुके होंगे। कौड़ियों में? नहीं नफीसा बेग, वो जमीन तो मैंने मुफ्त में दी है। क्या जूही ने मुझे धोखा दिया है? क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, मोहम्मद कैप मार्ट, मदीना सर्कल, टोली चौकी। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। महकती जूही, महकती जूही। गुड न्यूज पूपी, गुड न्यूज। ऐसी भी क्या खबर है, मुझे भी तो सुनाओ। मैंने जूही को नीलोफर और हसन के रिश्ते की बात तय करने के लिए रजामंद कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पूपी अभी कुछ मत बताइएगा, सीरियस हो जाइए, देखिए मजा आएगा। क्या बात है भाई, मेरे घर में कदम रखते ही सन्नाटा क्यों छा गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम ही बताओ, क्या सब कुछ इंसान के बस में होता है? पर माजरा क्या है? हसन, भूल जाओ कि तुमने कभी शादी का ख्वाब देखा था। दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, एक नीलोफरी थोड़ी ना रह गई है यार। मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अम्मी, बात क्या है, कुछ तो बताइए। वो फूफी, सब्र से काम लीजिए, सब्र में बड़ी ताकत है। यार आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है कि तुम अम्मी को सब्र करने की सलाह दे रहे हो? हसन, नीलोफर तुम्हें नहीं मिल सकती। पर क्यों? असद, अब बता भी तो, क्यों बेचारे का खून सुखा रहे हो? क्यों, जरा से मैं होश उड़ गए? भाई, मैंने तुम्हारी शादी के लिए बिगुल बजा दिया है। मैंने जूही को रजामंद कर लिया है कि वो जल्द से जल्द शान और उसकी वालदा को तुम्हारी और नीलोफर की शादी के लिए रजामंद कर ले। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मैं इस रिश्ते की बात हसन के अब्बा के सामने कर सकूंगी। अब अगर फूफा ने कहीं जहेज मांग लिया तो फिर शादी में अड़चन आ सकती है। पता नहीं वो लोग जहेज दे पाए या नहीं। इस्लाम में जहेज लेना और जहेज देना दोनों की मुमानियत है। इसका मतलब है आप हसन की शादी शरही तौर पर करेंगी? बेशक। मामू, मुझे आपकी बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई नजर आती है। कौन सी बात देख साहब? अच्छा,
आप नफीसा की बात कर रहे हैं? हाँ मामू, मेरे ख्याल से जेबा का शक ठीक है। मगर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मामू, नफीसा ने मुझसे कहा था कि मैं जेबा का हालचाल पूछने के लिए उसके वहां चला जाया करूं, और मैंने उससे कहा था कि मैं 2-4 दिन के गैप के बाद चला जाऊंगा, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अच्छा? हाँ मामू, जाबिर से फोन पे बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि नफीसा ने वहां फोन किया था और मेरी मौजूदगी के बारे में पूछ रही थी। ओह, यानी वो ये जानना चाह रही थी कि आप रोज रोज तो वहां आते जाते नहीं हैं? देख साहब, मैंने तो आपसे पहले ही, नफीसा इतनी जल्दी अपने आप को बदल नहीं सकती। वो तो ठीक है मामू, लेकिन इस मामले में अभी सीरियसली सोचना पड़ेगा मुझे। क्या सोचना पड़ेगा आपको? भाई, इतनी सीरियसली क्या बातें हो रही हैं? वो हम नहीं, बेग साहब आयान की एजेंसी के बारे में सोच रहे थे, है ना? कोई जरूरत नहीं है आपको सोचने की। आयान मेरा बेटा है, मैं सोचूंगी। उसे स्विट्जरलैंड से आ जाने तो दीजिए। मैंने उसके लिए एक शानदार ऑफिस खरीद ली है। और उसकी एजेंसी चलेगी, उसी ऑफिस से चलेगी। एक बहुत बड़े पैमाने पे हजारों लोग उसके अंदर काम करेंगे। नफीसा, एक मिनट, तुम ठंडे दिमाग से सोच लो। मुझे नहीं लगता आयान इस बात के लिए राजी होगा। उसे राजी जीनत करेगी। जीनत बेटी। जी मामा। ये लो बेटी, स्विट्जरलैंड के लिए 2 टिकट्स और ये 20 लाख के ट्रैवलर्स चेक है, तुम्हारी शॉपिंग के लिए रख लो। मामा, 20 लाख का चेक? मामा, अयान की इजाजत के बगैर ये लेना तो दूर, छूना भी मेरे लिए गुनाह है। रख लो बेटी। बचपन से लेके आज तक मैं अयान को कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस हनीमून पे तुम लोग कम से कम 1-2 महीने स्विट्जरलैंड में रहो, और तुम मेरे बेटे को इतना प्यार देना कि वो पिछली सारी बातें भूल जाए। देखो, अब अगर 1-2 महीने रहना है, खाना है, पीना है, शॉपिंग करनी है, रुपया तो चाहिए ना बेटा। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन ये चेक नहीं मामा। रख लो बेटी। अच्छा, तुम उसे रुपया मत समझो ये एक माँ की मोहब्बत है। क्योंकि अब तुम ही मेरा सहारा हो जो मेरे बेटे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत जगा सकती हो। मामा, मैं वादा करती हूँ कि अयान के दिल में आपकी मोहब्बत कायम करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उस कोशिश के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है मामा। अच्छा ठीक है, तुम इसे खर्च मत करना, लेकिन सेफ्टी के लिए तो रख सकती हो। तुम लोग अब्रॉड जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे मैं ये दुआ करूंगी कि तुम्हारे हनीमून का हर लम्हा खुशियों से भरा हो। और हाँ, अयान को इन पैसों का जिक्र मत करना, वरना वो नाराज हो जाएगा। ठीक है मामा, शुक्रिया। मैं इसे हिफाजत से रख लेती हूँ। एक बार 20 लाख रुपए अपने हाथ से खर्च करने के बाद अयान के कमाए 10-20 हजार रुपयों की क्या कीमत होगी जीनत की नजरों में। अब तो वो खुद ही अयान को मजबूर करेगी।